हिमाचल प्रदेश ने एक मैसेज दे दिया कि सुन ले तानाशाह, यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं, वहाँ के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, युवाओं ने अपनी बातें रखी, वहाँ जनता ने चुनाव रखा था और इस सरकार को उखाड़ करके बिल्कुल तानाशाह है, नफरत की राजनीति करते हैं। देखिए हमारे राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए हैं, 2-2 लाख भीड़ चल रही है जी। अमृत काल में प्रवेश करके आए देश। कौन अमृत काल? वो तो आपकी जेब में बता रहा होगा कौन सा अमृत काल है। जो 2011-12 में 10-5 हजार रुपए जेब में होते थे, घर में पड़े रहते तो गए अमृत काल। 500,000 रुपए का आदमी बनकर रह गया इस शासन काल में। क्या बात करते हो? कांग्रेस को सुधार करना चाहिए। कांग्रेस देखिए रिजल्ट आया है, हम वहाँ आत्मचिंतन करेंगे, लेकिन आने वाला समय जनता का है, जनता अपना हक और अधिकार लेगी। वो इस सरकार से सच पूछो तो इस सरकार से, महंगाई से, बेरोजगारी से, महिला उत्पीड़न से, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। आने वाली सरकार कांग्रेस की उम्मीद नहीं है तो प्यार क्यों कर रही है जनता? कोई प्यार नहीं करती, वो अंधभक्त है। गुजरात उनका गढ़ था, उस पर मत ले जाइए। मैंने उनके कुनबे थे ना, उनमें सेंध लगाई है। दिल्ली तो आपका गढ़ था। दिल्ली हमारा गढ़ था। दिल्ली में आम आदमी आए, झूठे प्रचार किए, फ्री की व्यवस्था है। आने वाला वो समय दिल्ली भी ले लेंगे, चिंता ना करो। दिल्ली भी जीतेगी। के अलावा क्या मांगे और यहाँ हमारे जो 60 साल के जो हमारे किसान हैं, उनको जब वो किसानी करते करते वो थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हमारी एक मांग ये है कि उनको 5,000 रुपए महीना दिया जाए पेंशन के रूप में। दूसरी मांग हमारी ये है कि 700 किसान की शहादत हो गई, ना उनको श्रद्धांजलि मिली, ना उनके परिवार को नौकरी मिली, ना उनको 1 करोड़ की राशि मिली जिससे उनका भरण पोषण हो सके। उस तरह भी हिंदू मुस्लिम हो जाए, मोदी जी श्रद्धांजलि भेज देते हैं। आज हमारे देश के 700 किसान जो है शहादत हो गई, उनको एक भी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने नहीं भेजी। उल्टा पंजाब में जाकर के किसान कृषि कानून जो 3 काले कानून थे उसको वापस लिया। यही सच्चाई है। और आज इस जंतर मंतर की धरती से माननीय प्रधानमंत्री को, इस तानाशाह सरकार को अगर हमारी बातें नहीं सुनेगी तो हम सांसद का घेराव करेंगे। जिस तरह से काले कानून वापस करवाए तो उसी तरह से MSP मूल्य हम निर्धारित करेंगे। आपको सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, सीधे नहीं तो टेढ़े। ये किसान की मांग है। देश में 70% किसान है जी। किसान अपना हक और अधिकार लेके जाएंगे। आपको मैंने दिखाया नहीं, बॉर्डरों से मैंने 3 काले कानून वापस कराए कि नहीं कराए? MSP की मांग नहीं मानी। इनका बस चले तो भारत जोड़ो यात्रा को हिंदू मुस्लिम पाकिस्तानी खालिस्तानी बना दे, इनका बस चले तो। लेकिन इनका बस ही नहीं चल रहा। जिस तरह किसान काले कानून में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके छोड़ा था, आप भारत जोड़ो यात्रा में हर इंसान चल रहा है, हर बेरोजगार युवक चल रहा है, महंगाई से जो त्रस्त है वो लोग चल रहे हैं, जो महिला उत्पीड़न से त्रस्त है वो लोग चल रहे हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है राहुल जी के नेतृत्व में। मोदी जी का क्या तोड़ा है आप लोगों के पास? मोदी जी कुछ नहीं है जी। मोदी जी अगर हिमाचल जीत लेते तो हम मान जाते मोदी जी हैं जी। हम उनके यहाँ सेंध लगाए, वो हमारे यहाँ नहीं लगाए हैं। यही सच्चाई है। कितनी सीटें कम हो गई आपको? सीटें कम नहीं, वहाँ पर तो खेला हुआ जी, वहाँ तो खेला हुआ है, इसलिए उनका चुनाव आयोग उनके साथ था। हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांगे, उनके साथ नहीं था। क्यों? कुछ हिमाचल की जनता शिक्षित है, उस तरह से अनपढ़ गंवार नहीं है, ठग लोग नहीं है वहाँ। हाँ, वहाँ सब अशिक्षित है। वहाँ जितना देश का आज 25 लाख करोड़ रुपए की ठगी हुई है तो सब गुजराती ही तो ठग के भागे हैं। वहाँ कौन सा हमारे यहाँ उत्तर भारत के लोग और इधर के लोग जो है हिंदी भाषी लोग ठगे हैं, वो सब गुजराती ठग है। मीडिया बड़ा गदगद है, देखिए गदगद रहे मीडिया तो हमारी भारत जोड़ो यात्रा को स्पीच नहीं दे रहा है। जो राहुल गांधी यात्रा लेके आ रहे हैं उनको कोई स्पीच दे रहा है? अगर दम है मीडिया में तो दिखा दे भारत जोड़ो यात्रा। ये कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के। अरे गुजरात हार गए। अरे हिमाचल दिखाइए जी। गुजरात तो चलो हमारा था नहीं, उनका था, वो ले लिए, लेकिन हिमाचल तो इनका था, हमने जीत लिया ना जी। हाँ, यही सच्चाई है। मांग हमारी ये है कि हमारे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। मोदी सरकार 3 काले कानून लेकर के आई थी, उन्होंने कहा कि हम MSP भी देंगे, जिसमें कि काला कानून वापस ले लिए और हमारी MSP को इन्होंने निर्धारित नहीं किया। आज हमारे देश का किसान परेशान है, ना उसको यूरिया मिल पा रही है, ना उसको DAP मिल पा रही है। कहाँ परेशान है? वोट तो सब दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मैं खुद किसान हूँ, किसान परिवार से हूँ और किसानी करती हूँ, जो कि ब्लैक भाव यूरिया और DAP लेकर के खेती की जाती है, तो पैदावार कहाँ से होगी? और जो पैदावार होती है उसका जो है निर्धारित मूल्य। परेशान कहाँ नजर आ रहे हैं आप? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
प्रदेश, आपके हरियाणा, पंजाब, कहीं बीजेपी नहीं आप है। तो वही जीत जा रहे हैं बार बार। कौन से जीता जी? हमने तो छीन लिया उनसे, हमारी तो सरकारें थी नहीं, हमने तो छीना उनसे। हिमाचल तो छीन लिया। और गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में जिनका अमन और अपना भाईचारा बनाने के लिए पैरों पे पड़ गए, चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। एक दिन रात रोड शो कर रहे हो, चलो ठीक है, हमने तुम्हारे 2 में से 1 लाए ना, हम तो बढ़ ही रहे हैं जी, हम कहाँ घट रहे हैं। अच्छा, खुश है हिमाचल की जीत से? इस समय हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनका नाम तो देश में सदा प्रकाशित रहेगा, क्योंकि उन्होंने इस धरती पर आकर ये संकल्प लिया कि इस शरीर धारण करने वाले चोले को, कर्म योनि वाले चोले को, 6 जो गुणों वाले चोले को, जब तक शरीर में सांस है हम इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे जो जन जन की आत्मा को, जन जन की आत्मा को प्रेरणा दे, ज्ञान दे, सुख दे, शांति दे। जुल्म सितम को करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना जहां, ढूंढो यहाँ तो मिलेगा, यहाँ ढूंढो वहां तो मिलेगा वहां। क्यों? कण 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 में व्यापक है ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर, नादा नादा इंसान तो बदिया ना कर। पवित्र आत्माओं, अगर हम पवित्र भावना से इन सद्भावना संसद के निमंत्रण पर आए हैं, हम सबको संकल्प लेना है कि हम मिलजुल कर इस प्रकार के कार्य करें जो आपकी आत्मा को प्रकाश दे, ज्ञान दे और जन जन की आत्मा को भी प्रकाश प्रेरणा दे। उसके लिए अपने आप को पहचानना जरूरी है। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं जूस नहीं हूँ, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, मैं गुरुप्रतिक नहीं हूँ, मैं धर्म निरंकारी नहीं हूँ, मैं राधा स्वामी नहीं हूँ। आए प्राणी को असी कत्मो असी कस्य असी को नमसी। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हम उस अल्लाह की, ईश्वर की एक संतान है, मानव है, मनुर्भव का बनकर हम इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे, जिससे ये संस्था भी और हम इससे जुड़े हुए सभी धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए संकल्प लेंगे, व्रत लेंगे कि हम मिलजुल कर ऐसे काम करेंगे जिसमें ईश्वर एक है, धर्म एक है, जाति एक है, मार्ग एक है, लक्ष्य एक है और कर्म भी एक है। इसी प्रकार के कर्म करते रहेंगे तो निश्चित मान के चलिए हम अपने आप को भी एनलाइटन अवरसेल्फ एंड एनलाइटन द होल ह्यूमैनिटी। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक साउथ कोरिया का नाम आपने सुना होगा। किसी जमाने में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक होते थे। नॉर्थ कोरिया बारूद गोले में, क्रूरता में दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन साउथ कोरिया उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 लाख लोग हैं, 217 देश हैं और 2000 सन्यासी हैं। हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है और उनको पता है कि ये तपस्वी विदेशों में 100 से ज्यादा देशों में जाकर, जहां भी गया IFS में रहकर इंग्लिश का प्रोफेसर रखे सब धर्मों का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकता है। इसलिए पवित्र आत्माओं और आज के युग में भी हमारे इन संस्थाओं के साथ, जावेद जी के साथ एक संस्था बनी है डिवाइन 1 2 3, जिसके अंदर UD, UB और UM। UD का मतलब है जिस दिन हम सब मिलकर यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट, इस बारूद को, गोले को, नशे को खत्म कर देंगे और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाई बहनों की तरह मिलजुल कर काम करेंगे। उस दिन जान लेंगे कि वो शक्ति है, वो शक्ति है हु क्रिएटेड दैट शक्ति, जिसके अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पेड़ पौधे, फल हम सबको बनाने की शक्ति है। उससे उसके अधीन रहकर मिलकर काम करेंगे
तो निश्चित मान के चलिए जावेद जी और हमारे पूजनीय हकीमुद्दीन कासमी जी, हम आपके साथ तन से, धन से, मन से, सांसों से तब तक जुड़े रहेंगे जब तक हमारे अंदर मानवता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हम मिलजुल कर काम करेंगे। तो निश्चित मान के चलिए भारतवर्ष की प्राचीनतम संस्कृति, गर्व के साथ कह सकते हैं, पर भारतवर्ष की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति जिसको आज दुनिया के सभी देश मानने लगे हैं और अपने देश के अंदर चुनाव के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर शपथ ग्रहण करते समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसलिए पर भारतवर्ष की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए हम सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि हम एक हैं। वी आर यूनाइटेड एंड वी आर वन। हृदय से मैं इन संस्था के सभी अधिकारियों को हृदय से कामना करता हूं, शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं कि आपने सभी धर्मों के लोगों को मिलाकर हम सबको मिलजुल कर संवाद करने का, ये जानने का प्रयास किया कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, सत्य की रक्षा करेंगे, पुण्य की रक्षा करेंगे, अच्छे कर्म की रक्षा करेंगे। तो निश्चित रूप से जैसे वो ऋषि लोग प्रकाशित हैं, इसी प्रकार से ये संस्था और ये अधिकारी भी प्रकाशित रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी